आप सभी को सबत का सलाम। इस ऑनलाइन सबत सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम से आशीष पाएंगे। सभा में आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहती हूँ जो पाया जाता है गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और पहली आयत में। मसीही ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस सुंदर साबत की शाम दिखाया। आपने हमें इस पूरे हफ्ते चंगा रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस ऑनलाइन सबत की सर्विस को देख रहे हैं। आप उन्हें आशीष देना और उनके परिवार के साथ रहना। आज जो वचन आपने हमारे लिए रखा है उनके द्वारा हम सभी को आशीष मिले। इस छोटी सी विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मैं तो कुछ भी नहीं बिन तेरे ऐ मेरे मसीह। मेरे जीवन में तू जो नहीं, मेरा जीना भी जीना नहीं। गर मिले मुझको दुनिया की दौलत सभी, ना हो मेरे खजाने में कोई कमी। गर मिले मुझको दुनिया की दौलत सभी, ना हो मेरे खजाने में कोई कमी। मेरी शोहरत और इज्जत हो ऐसी यानी, मेरी हिकमत का बानी मिले ना कोई। पर ये है तो फकत 4 दिन की चमक, पर ये है तो फकत 4 दिन की चमक। आसमानी खजाने नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बिन तेरे ऐ मेरे मसीह। मेरे जीवन में तू जो नहीं, ये जीना भी जीना नहीं। ये दुनिया तो फानी है सबके लिए, बादशाह के लिए क्या प्रजा के लिए। ये दुनिया तो फानी है सबके लिए, बादशाह के लिए क्या प्रजा के लिए। कल जो थे सुरमा इस जहाँ के लिए, खाक में दफन है वो सदा के लिए। था जो मिट ना सका नाम यीशु तेरा, था जो मिट ना सका नाम यीशु तेरा। इसके आगे तो कुछ भी नहीं, मैं जो कुछ भी नहीं बिन तेरे ऐ मेरे मसीह। मेरे जीवन में तू जो नहीं, ये जीना भी जीना नहीं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए कि हम तेरे वचन से अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे साथ हो, जिससे कि मैं जो कुछ भी बोलूं सब कुछ तेरे इच्छा अनुसार हो। और जितने सुनने वाले हैं, जितने तेरे वचन को सुनते, उन सबों के साथ हो, उन सबों को भी तो पवित्र आत्मा से भर दे, जिससे कि हम तेरे वचन को समझ सकें और ये हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गलतियों अध्याय 1 का 3 से लेकर 4 को मैं पढ़ना चाहता हूं। गलतियों की पत्रिका उसका पहला अध्याय का 3 से लेकर 4। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यहां पर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित गलतियों के कलीसियाओं को एक पत्र लिख रहा है, और वह पत्र में वह शुरुआत करता है। पहले वह अपना परिचय देता है, फिर वह लिखता है कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं आज का संदेश भी इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से
आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर आज आपके जीवन में कोई तकलीफ है, आप कोई मुसीबत से गुजर रहे हैं या आप बीमार हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है और वह आपको बहुतायत से अनुग्रह और शांति देना चाहता है। क्या ही भली बात है, क्या ही महान ईश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। आगे पौलुस लिखता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। सबसे अच्छा खबर हमारे लिए यह है कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता की यह इच्छा है कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से वह छुड़ाए। इस संसार में बहुत बुराइयां होती है, हम गलत परिस्थितियों में रहते हैं, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ होती है, इस संसार में अन्याय होते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा दे। क्या ही अच्छी बात है। मैं आप लोग का ध्यान गलतियों की पुस्तक इसके 5वें अध्याय के पहले आयत की ओर ले जाना चाहता हूं। गलतियों 5:1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं। पौलुस लिखता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। यहां पे पौलुस गलतिया के कलीसियाओं को यह संदेश दे रहा है कि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, और यह आज हम सबों के लिए भी यही संदेश है कि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए वह हमें स्वतंत्र किया है। और पौलुस चाहता है और परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम इसी स्वतंत्रता जो हमें मिला है उसमें हम स्थिर रहें। पौलुस फिर सावधान कराता है और कहता है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। पौलुस यह बात को जानता है कि जब हम एक बार स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में यह डर है कि हम वापस वही दासत्व के राह पर चले। इजरायलियों का उदाहरण हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला और परमेश्वर ने मिस्र देश में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए और इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाला, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इसके बाद जब इजरायली लोग आगे बढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि वे परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे। वे कुड़कुड़ाने लगे जब उन्होंने आसपास देखा, जब उन्हें खाने के लिए कोई प्रयोजन न दिख पड़ा, जब पीने के लिए कोई पानी आसपास नहीं दिख पड़ा, तो वे घबरा गए और वे चाहने लगे और मूसा और परमेश्वर से कहने लगे कि भला होता कि वे मिस्र देश में होते। आज हमारे साथ भी यही हो सकता है। जब हम इस आत्मिक राह पर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है जब हम इस स्वतंत्रता की राह पर चल रहे हैं तो हमारे जीवन में जब मुसीबतें आती है, जब परेशानियां आती है, जब दुख और तकलीफ होती है, तो हो सकता है कि हम फिर से परमेश्वर पर शक करने लगे, हमारा विश्वास डगमगाए और हमारा जो चाल चलन वही पुराना चाल चलन की तरह हो सकता है जैसे कि हम पहले थे। और इसलिए पौलुस सावधान कराता है और परमेश्वर का संदेश आज हमारे लिए है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसीलिए इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मैं आज आप सबों के सामने 3 पॉइंट्स पेश करना चाहता हूं, 3 बातें रखना चाहता हूं कि कैसे यह जो स्वतंत्रता जो हमें मिला है इसमें हम स्थिर रहें। सबसे पहला पॉइंट मैं गलतियों 5:13 को पढ़कर बताना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। गलतियों 5:13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो।
मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पौलुस लिखता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो जब हमें यह स्वतंत्रता मिला है, जब हमें यह आजादी मिली है, तो हो सकता है कि ये जो स्वतंत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम शारीरिक कामों के लिए अवसर दे सकते। इसलिए पौलुस लिखता है, प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। मैं थोड़ा आगे पढ़ना चाहता हूं। गलतियों 5 का 14 और 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। तो पौलुस समझा रहा है, और मेरा यह पहला पॉइंट है कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस बात से पूरी होती है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पौलुस सलाह देता है, पर यदि तुम एक दूसरे के दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। कहने का मतलब पौलुस कहना चाह रहा है कि हमें अपने चाल, हमारे व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, हमें चौकस रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बोली, हमारे वचन से, हमारे व्यवहार से हमारे कोई भाई ठोकर खाए। और इसलिए पौलुस लिखता है, और हम गलतियों 6 का 1 में पाते हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। फिर आगे पौलुस लिखता है, मैं पढ़ता हूं गलतियों 6 का 2, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो यहां पर हमें सलाह दिया जाता है, परमेश्वर के वचन से आज हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें प्रेम से एक दूसरे का दास बनना है। जब हम प्रेम से एक दूसरे का दास बनते हैं, तो हम अपने से ज्यादा औरों के बारे में सोचते हैं, हम औरों के आत्मिक जीवन के बारे भी परवाह करते हैं। और इसलिए जब हम किसी भाई को किसी अपराध में गिरते देखते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नम्रतापूर्वक उस भाई को संभालें। किसी भाई को नम्रतापूर्वक संभालने और किसी भाई पर दोष लगाना, इन दोनों बातों में फर्क है, ये 2 अलग चीजें हैं। लेकिन हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने भाई को नम्रतापूर्वक संभालना है। और जब हम अपने भाई को नम्रतापूर्वक संभालते हैं, तो उस समय हम, इससे पहले कि हम किसी भाई को उसके अपराध के बारे में बताएं, हम परमेश्वर से दुआ करते हैं ताकि वह हमें मदद करे, जिससे कि हमें यह बुद्धि मिले कि हम कैसे अपने भाई को सही रास्ते पर ला सकते हैं, कैसे हम उसको सही बात बता सकते हैं। परमेश्वर ही हमें अगुवाई कर सकता है। मैं दूसरे पॉइंट पर आना चाहता हूं, किस तरह से हम यह स्वतंत्रता में हम स्थिर रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट के लिए मैं इस वक्त पढ़ना चाहता हूं गलतियों के 5 के 24। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलतियों 5 का 24, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, पौलुस प्रेरित लिखता है, यह परमेश्वर का वचन है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहने का मतलब, हमें यह सिखाया जा रहा है कि हमें अपने शरीर को, उसकी लालसाएं, जो इच्छाएं हैं, शारीरिक कमजोरियां जो है, हमारे बुरे व्यवहार, जो शरीर के जो काम है, जो पाप हम करते हैं, इन सब को हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत हमें क्रूस पर चढ़ा देना है। हम सब जानते हैं कि शरीर के बहुत सारे काम हैं, और पौलुस इसका वर्णन करता है। हम गलतियों 5 का 19 से लेकर 21 में पाते हैं। पौलुस लिखता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना,
बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीलक, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो हम जानते हैं कि शरीर के बहुत सारे काम होते हैं जो बुरे होते हैं, बहुत सारे इच्छाएं होती, हमारे कमजोरी होती, शारीरिक इच्छाएं होती, लेकिन इन सबको हमें क्रूस पर चढ़ा देना है। और ये हमारे लिए मुसीबत लगता है, ये कठिन लगता है, लेकिन परमेश्वर का मदद से हम कर सकते हैं। और इसलिए पौलुस लिखता है, जिसे मैंने पहले पढ़ा था गलतियों 5:24 में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु मसीह ने खुद भी कहा था, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपना क्रूस उठाए और फिर मेरे पीछे आए। पौलुस प्रेरित भी लिखता है, और हम रोमी 12:1 में भी पाते हैं। रोमियों को जब वह पत्रिका लिख रहा था तो पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर पिता की दया को स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमें अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना है। तो अब तक मैंने आपके सामने 2 पॉइंट प्रेजेंट किया हूं। सबसे पहले कि जब हमें जो स्वतंत्र मिला है, इसमें हमें स्थिर रहने के लिए हमें प्रेम से एक दूसरे को साथ देना है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनना है। दूसरी बात, हमें अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाना है। और तीसरी बात, तीसरा पॉइंट गलतियों 6:8 से मैं ले रहा हूं। गलतियों 6:8 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। अ मैन रीप्स व्हाट ही सोस। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोते हैं, हम किस चीज को बोते हैं। और इसलिए पौलुस सलाह देता है, हम कुलुसियों 3:16 में भी पाते हैं। पौलुस प्रेरित लिखते हैं वहां पे, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो हमें सलाह दिया जाता है कि हम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। और जब हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियुस में भी, जहां पे पौलुस पवित्र शास्त्र के विषय में कहते हैं, वे कहते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये आत्मिक उन्नति के लिए, सुधार के लिए, सिखाने समझाने के लिए लाभदायक है। तो परमेश्वर के वचन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और जैसे हम भजन संहिता 119:105 में भी पाते हैं, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और हमें अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोना चाहिए। हमें सावधान रहना है कि हम क्या चीज को बोते हैं। दिन भर में हम जो कुछ भी करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अब तक हमने सीखा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हम सबको स्वतंत्र किया है, और इसलिए तब हमें स्थिर रहना है और ध्यान देना है कि कहीं हम वापस दासत्व के राह पर ना चलें, वापस दासत्व के जुए में ना जूतें। और इसलिए तब हमें प्रेम से एक दूसरे का दास बनना है। हमें अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाना है। हमें जो है
बोना है, क्योंकि हम जो कुछ भी बोते हैं वही काटते हैं और हमें परमेश्वर के वचन को बोना है। मैं अंत में रोमियो 8:1 को पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 8:1 में पौलुस लिखता है और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, ये दुआ है, ये प्रार्थना है कि आइए हम मसीह यीशु में बने रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद भी कहा था और हम यूहन्ना 15:1 में भी पाते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और हम सब जानते हैं कि हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं, जैसे पौलुस भी लिखता है इफिसियों 6:10 से हम पाते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं परंतु आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मैं चाहता हूं आइए हम परमेश्वर के साथ संबंध रखें, यीशु मसीह में हम बने रहें, क्योंकि सामर्थ उसी से हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम फिलिपियों 4:13 में भी पाते हैं, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जिसे हम अध्ययन किए। मदद कर जिससे कि हम जो स्वतंत्रता पाए हैं उसमें हम स्थिर रहें। मदद कर जिससे कि हम प्रेम से एक दूसरे के दास बने। मदद कर जिससे कि हम अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाएं। मदद कर पिता जिससे कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए बोएं, और मदद कर पिता जिससे कि हमारा तेरे साथ संबंध एक गहरा संबंध बना रहे और हम आत्मिक रीति से उन्नति करते जाएं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।